हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी YouTube चैनल का नाम है बंसल। मैं हूं आकाश शर्मा, एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजा भी था कि अगर आप लोग नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, नीट एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को काम करना होगा नीट एग्जाम में किस तरीके की लैंग्वेज पूछी जाती है, ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। और ये सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत से बच्चे बोलते हैं पेपर हार्ड था, बहुत से बोलते हैं पेपर इजी था। कुछ नहीं, बस पेपर की भाषा जिस बच्चे के समझ में आ जाती है, जो उसने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई होती है, तो उसके लिए पेपर आसान है। अगर आप लोगों को पेपर आसान बनाना तो बस तुम्हें एक काम करना होगा कि पेपर से पहले आप लोगों को अपने नोट्स पर, उसके साथ साथ में आपको कम से कम 2 बार एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज दे रखी हैं उनको सॉल्व करना होगा। उसके साथ साथ में अगर आप पेपर में और खतरनाक स्कोर करना चाहते हो तो आप लोगों को एग्जाम से पहले मॉडल पेपर हो गए, सैंपल पेपर हो गए, है ना, इनको आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना होगा। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से क्लास में जो टीचर नोट्स पढ़वाते हैं उनको अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप लोगों के 90 प्लस का स्कोर कहीं नहीं गया। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप सतर्क हो जाइए, आप मार्केट में जाइए, एनसीईआरटी लेकर आइए और जो चैप्टर आपके सर ने पढ़ा दिया है उस चैप्टर को पहले आप रिवाइज कर लीजिए अपने नोटबुक में। उसके बाद में आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद में यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं इसकी, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। दूसरे नंबर का, जिस टीचर से भी आप पढ़ते हैं और वहां पर आपको जो भी बात पढ़ाई जाती है, तो एक बात का विशेष का ध्यान देना कि जितने नोट्स उन्होंने पढ़ाए हैं आप उतने नोट्स को याद करके रखिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत जल्दी हाफिजली एग्जाम आने वाले हैं। हाफिजली एग्जाम के बाद फिर आपके नवंबर के लगभग, दिसंबर के लगभग आप लोगों के क्या है वो प्री बोर्ड एग्जाम है, ये थोड़ा आ जाएंगे। उसके जस्ट बाद आप लोगों का आपका जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, फरवरी तक चलेंगे और फरवरी के लास्ट मंथ में आपके बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। ऑन एवरेज अगर आप लोगों को बचा हुआ है तो कौन सा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में बस आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है, जितना नोट्स सर ने पढ़ा दिए हैं उतने नोट्स को याद करना। उन नोट्स से संबंधित एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेना। और उसके साथ साथ आप लोगों को अपनी राइटिंग को धीरे धीरे अभी से इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। राइटिंग जैसे इंप्रूव हो जाए, खुद जब टेस्ट की बारी आती है, मतलब चाहे कॉलेज में टेस्ट वगैरह हो, चाहे आपके क्लास में टेस्ट वगैरह हो, टेस्ट को कभी भी मिस मत करना, टेस्ट देने जरूर जाना। और उसके साथ साथ में प्री बोर्ड एग्जाम जब आप लोगों के हो, हाफिजली एग्जाम हो, तो उन एग्जाम को सीरियसली लेना, उन एग्जामों से सीखना, एग्जाम का जो डर है उसको हैंडल करना सीखना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का क्या माहौल होता है, आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो, क्वेश्चंस लिखने समय कौन सी गलतियां करते हो, याद करने में क्या प्रॉब्लम आती है, पेपर टाइम में कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो याद थे लेकिन भूल गए, उन सभी गलतियों को आप ऑब्जर्व करना और उन गलतियों से सीख लेने के बाद में बोर्ड एग्जाम में आप लोग उन गलतियों को मत करना। तो आप लोगों को बता रहे हैं ये बहुत छोटी छोटी बातें आप लोगों को लग सकती हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो प्री बोर्ड एग्जाम को नहीं देते, बहुत से ऐसे हैं कि हाफिजली एग्जाम को नहीं देते और उनके मन में बस ये रहता है ये कौन से नंबर जुड़ेंगे जो हमें पेपर देने चाहिए। भाई नंबर ना जुड़े, लेकिन यहां से आप लोगों को जो सीखने को मिलेगा वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो बहुत से टीचर ऐसे भी होते हैं जो क्लास में जब एग्जाम हो रहा होता तो वो 2-4 क्वेश्चन बच्चा कर लेता तो कहते थे रहने दो, छोड़ के चले जाओ। या बहुत से ऐसे होते हैं वो टीचर ही खुद बोल देते हैं कि ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, वो नहीं करवाना चाहते। वो इसलिए नहीं करवाना चाहते कि अगर कॉपी को ज्यादा से ज्यादा लिख कर आओगे तो चेक करनी पड़ेगी, उनका हेडेक बढ़ेगा। तो वो अपने हेडेक को कम करने के लिए आप लोगों से बोल देते हैं बेटा क्या करो, टेस्ट में देकर 2-4 मतलब कि 20-30 मिनट बाद कॉपी पर जमा कर लेते हैं। ऐसा बहुत से टीचर करते हैं, मैंने सुना भी है, देखा भी है। तो आपको बताना, आप अपनी पूरी कॉपी को भरना और 3 घंटे में कोशिश करना कि आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर आप लोग जैसे मान लो बायोलॉजी से रिलेटेड हो तो आपको मैं बता दूं कौन कौन से इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। आप लोगों को बताना कौन कौन से मॉडल पेपर हैं, मतलब मॉडल पेपर से संबंधित क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के डाल रखे हैं, वन शॉट वीडियो डाल रखी है। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपके लिए मैंने बहुत कुछ डाल रखा है, और जो बायोलॉजी के नहीं है तो आप लोगों को पढ़ाई करते समय आप लोगों को किसी ना किसी चीज की दिक्कत जरूर आती होगी। तो उन दिक्कतों को अगर दूर करना है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है बायोलॉजी वाले नहीं है ये, वो है स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, वो वाली आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। उसमें हर एक समस्या का समाधान आप लोगों को बताया गया है, जिसका आप मतलब कि उस वीडियो को देखकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने आप को और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और उसके साथ साथ में आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं।